दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स के 3 पार्ट्स के बारे में। टेरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्रायसिक पीरियड के बारे में। तो जब द ग्रेट ड्राइंग के बाद जब ट्रायसिक पीरियड की शुरुआत हुई तो वहां पर 4 प्रजाति के एनिमल्स या कि आप बोल सकते हो डायनासोर्स पनपना स्टार्ट हुए। ह्यूमंस के एंसेस्टर्स साइनैप्सोस, डायनासोर्स के एंसेस्टर डायोप्सिड्स और फ्रॉग्स के एंसेस्टर लिसैम्फिबियंस और क्रोकोडाइल, जो कि अक्सर मीठे पानी में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि खारे पानी में उस टाइम राज था टेम्नोस्पोडस का, जो कि क्रोकोडाइल्स के एंसेस्टर्स थे। तो सबसे पहले जो ये ट्रायसिक पीरियड था, जो हमारे डायनासोर्स के एकदम छोटे छोटे, जब हमारे डायनासोर्स का जन्म भी नहीं हुआ था, मतलब डायनासोर्स का जन्म हुआ था बट उस टाइम डायनासोर्स जैसे स्पाइनोसोरस, टीरेक्स ऐसे डायनासोर्स नहीं हुआ करते थे। वो जो डायनासोर्स थे वो एक ही एंसेस्टर थे, डायोप्सिड्स। तो ये डायोप्सिड्स धीरे धीरे करके बड़े बड़े डायनासोर्स में इवॉल्व होने लगे। तो सबसे पहले ह्यूमन एंसेस्टर सायम्पसियंस बने सबसे पहले मैमेलियोपोम्स में, जो कि अभी ग्राउंड के अंडरग्राउंड में रहते थे। पर जो टेम्नोस्पोड्स थे वो उनको खाना जब नहीं मिलता था तो वो शिकार करते थे हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स का, स्पाइनोपोडियंस का। तो उन्होंने अंडरग्राउंड बेसमेंट्स बनाना सीख लिया, पर जो टेम्नोस्पोड्स थे वो अंडरग्राउंड में भी घुसने लगे। इसीलिए धीरे धीरे ह्यूमन एंसेस्टर्स जो थे साइनोपोड्स, वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होने लगे। अब आते हैं डायनासोर्स के प्रजाति। डायनासोर्स का प्रजाति जो था वो सिर्फ और सिर्फ शिकार करता था फ्रॉग के एंसेस्टर्स लिसैम्फिबियंस, क्योंकि उसको मालूम था कि अभी जो ट्रायसिक पीरियड में अभी जो डेवलप नहीं हुए छोटे छोटे चूहे जैसे, उनमें राज चलता था हमेशा टेम्नोस्पोड्स का, इसलिए वो शिकार करते थे लिसैम्फिबियंस में। और इतने कम होने, मतलब लिसैम्फिबियंस भी एग्जिस्ट में हो गए। अब ह्यूमन एंसेस्टर्स जो थे वो बच्चे खुचे मैमोलियोफॉर्म्स थे, वहां पर दोस्तों देखो वहां अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाने लगे। और फिर टेम्नोस्पोड्स थे वो शिकार करने लगे डायोप्सिड्स का, और डायोप्सिड्स भी खतरा दिखते हमला कर देता था टेम्नोस्पोड्स पे। तो इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में अभी घमासान युद्ध चालू था, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन का एंसेस्टर था वो तो शाकाहारी था, बाकी 3 मांसाहारी थे। तो डायनासोर्स का एंसेस्टर था वो इन दोनों को मारने के लिए खुद को डेवलप करने लगा, और सबसे पहला डायनासोर जो बना वो मांसाहारी नहीं था। लिटरली वो जो डायोप्सिड्स थे वो इतने, उनको जब खाना नहीं मिल रहा था तो वो प्लांट्स को खाने लगे। और एटलीस्ट फर्स्ट डायनासोर्स जो थे वो एस शेप का, उसका गर्दन था वो बहुत बड़ा था, एक नॉर्मल ह्यूमन के साइज में। तो वो क्या कर रहा था, वो कार्निवोरस बन गया धीरे धीरे करके, और वो इन दोनों का शिकार करने लगा। फिर फ्रॉग्स के जो एम्फिबियंस थे वो अंडरग्राउंड, मतलब एकदम नीचे अंडर वाटर में, मीठे पानी में अंडर वाटर में शेल्टर बनाकर रहने लगे। और जो टेम्नोस्पोड्स थे वो उन डायनासोर्स को देख के हमला कर देते थे। अभी इन दोनों के बाद में छोड़कर अभी हम बात करते हैं डायनासोर्स के बारे में। तो जो पहला डायनासोर था वो था कार्निवोरस, पर शिकार न मिलने की वजह से वो अभी ओमनिवोरस बन चुका था। पर शिकार बिल्कुल न मिलने से अभी वो बन चुका था एक हर्बिवोरस, और वो अपने हाइट को पेड़ पौधे खाकर इंक्रीज कर रहा था, और फिर वो बन गया ट्रायसिप्स टॉरस। अभी यहाँ पर एक ग्रेट मार्स एक्सटेंशन होता है, जिसमें बेसिकली वोल्केनोस इरप्शन, जो पेंजा टूट रहा था उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, और फिर वो दो पेंजा बहुत तेजी से टूटने लगता है, और फिर ट्रायसिक पीरियड का अंत होता है। नेक्स्ट पीरियड है हमारा जुरासिक पीरियड।
हाँ, ये वही है जो एक मूवी के नाम पे बना था। पर जो और यह ना सेकंड, और यहाँ पर इतने स्पीसीज पाए जाते हैं कि माना जाता है कि इन तीनों पीरियड्स में सबसे ज्यादा स्पीसीज जुरासिक पीरियड में ही पाए गए थे। यहाँ पर ब्रैचियोसॉरस, ट्राइसेरोटॉप्स जिससे खतरनाक खतरनाक जीव रहते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जुरासिक पीरियड में सबसे पहले एंट्री हुई ब्राचियोसॉर्प्स की। जो इसमें ना क्या था, बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर होता था, बहुत कम ऑक्सीजन होता था। तो जो एलोसोरस, तो इस फॉरेस्ट में दो जीव ने कदम रखा जिनका नाम था एलोसोरस और मेगलासोरस। इन दोनों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन किया कॉल्ड थर्मल रेगुलेशन। बेसिकली सबसे पहले इन्होंने अपने चोंच जो थे इनके पास, वो इन्होंने अपनी बॉडी को रीडिजाइन किया और जबड़े लाने लगे जिससे वो खुलता था, बंद होता था, जिसमें बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब होता था और वो कूल भी हो सकते थे। अभी जिन दोनों ने जब थर्मो रेगुलेशन किया तो जो एलोसोरस थे उनको मजा नहीं आ रहा था क्योंकि अभी भी उनको कूल डाउन होने में टाइम लग रहा था। तो एलोसोरस ने क्या किया, वापस जबड़ा लाना स्टार्ट किया। मतलब पहले तो उनके पास जबड़ा ही था, फिर उन्होंने वापस जैसा उनका शेप था वैसा वो लाने लगे। पर जो मेगासोरस थे उनके पास कुछ और आइडिया था। मेगलासोरस ने एडेप्टेशन किया और वो बन गए स्पाइनोसोरस में। स्पाइनोसोरस बेसिकली हमारा जो ह्यूमंस होता है वो बाहर के ऑक्सीजन पे कंसंट्रेट होता है। मतलब अगर आपको ऑक्सीजन की कमी हुई थोड़ी भी तो जो आपका दम घुटने लगेगा, बट स्पाइनोसोरस में ऐसा नहीं होता था। लंग्स के पहले वहां पर एयर सैक आता था जहां पर पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेट होता था, उसके बाद लंग्स में जाता था। मतलब लंग्स को कभी भी लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं पड़ने पड़ेगी। इससे स्पाइनोसोरस उस टाइम के बहुत खतरनाक जीव होते थे। अभी पानी में राज चलता था आइचोसोरस और पेटासोरस का, और हवा में राज चलता था आर्कियोप्टेरिक्स का। ठीक है, तो जब पानी में थे, जब ग्राउंड पे कुछ अलग ही नजारा चल रहा था, वहां पर शिकारी ज्यादा थे और शिकार कम थी। तो जो मैमोलिया फॉर्म्स थे जो कि अभी तक अंडे देते थे, उन्होंने अपने अंदर एक एडेप्टेशन लाई। वो जो, अगर आपको नहीं पता होगा, इंडो को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। उनके जो जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है तो उनके फाइन होल्स में ऑक्सीजन जा सकता था, बट उस टाइम ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम था। तो उन्होंने अपने खुद के अंदर खुद रिप्रोड्यूस करने लगे। मतलब वो लेइंग एग्स नहीं कर रहे थे, वो मतलब अपने अंदर एक न्यू लिविंग बीइंग को पैदा कर लेते। तो आपको क्या लगता है अभी किसको मतलब फूड देना चाहिए, किसको? तो आप बोलोगे सिंपल है, जो पैदा कर रहा है उसको ही देना है। पर नहीं, इस जमाने में वहां पर एक पाउच डेवलप होता था, क्योंकि अगर जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसने कुछ खाया और डायनासोर ने उसको खा लिया, तो जो रिप्रोड्यूस कर रहे हो, जो रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो दोनों मरेंगे। बट अगर वो पाउच डेवलप करता है तो उसको न्यूट्रिशन बचपन से ही मिलने लगेगी। इसीलिए मैमोली फॉर्म्स ने ये अपनाए क्या, जिससे अभी छोटे बड़े जीव हो फिर भी सब में अभी डेवलपमेंट्स आ चुके थे। अभी हम बात करते हैं पानी के बारे में, इस्चियोसॉरस और पेलोसोरस। तो स्पाइनोसॉरस जो थे वहां पर जब लैंड में उनको खाना नहीं मिल रहा था तो वो वाटर में, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ एडेप्टेशंस लाए। जैसे उन्होंने अपने फिंगर्स के वजह ऐसा वेब स्ट्रक्चर लाया, कुछ ऐसा जैसा डक्का होता है, तो वो ऐसा तैर सकते थे। और उन्होंने अपनी पूंछ भी लंबी कर ली और डक्स जैसा कुछ ऑर्गन्स लाया जिससे अभी वो पानी में भी चल सकते थे। अब आसमान में राज था आर्कियोप्टेरिक्स का, जमीन पर राज था स्पाइनोसोरस का, और पानी में राज था स्टिरसोरस, पेलोसोरस और हमारे स्पाइनोसोरस जो कि एडॉप्ट होकर बन चुके थे मेगलासोरस में। इन तीनों का राज था पानी में। तो जैसे जैसे इस्टियोसॉरस, जैसे जैसे पानी में भी हंटर्स जो हंट कर रहे थे, जो जब शिकार कम हो गए तो वो एक दूसरे को, वो तीन डेडली एक दूसरे को
मतलब अपना फूड बनाने लगे। सबसे पहले स्टीरोसॉरस मेगासॉरस ने स्टीरोसॉरस का शिकार करने का सोचा, मतलब स्पाइनोसॉरस जो कि डेवलप होकर मोगासॉरस में बना था, उसने स्टीरोसॉरस का शिकार करने का सोचा। तो स्टीरोसॉरस एक्सटिंक्ट हो गए। फिर पैलोसॉरस ने देखा कि मोगासॉरस का सबसे अच्छा, मतलब सबसे उसका इंक्रीज्ड साइज और अपने नुकीले दांत की वजह से वो बहुत पावरफुल है। तो पैलोसॉरस ने भी कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिससे उसकी हाइट इतनी बड़ी हो गई कि बहुत बड़ी हो गई उसकी हाइट। मोनालिसा से 5 से 10 गुना ज्यादा उसकी हाइट हो गई और उसने कील जैसे नुकीले दांत कर लिए, जिससे अभी स्पाइनोसॉरस के अंदर पानी के अंदर वाली प्रजाति मोनासॉरस एक्सटिंक्ट हो गई और पानी में सिर्फ और सिर्फ राज चलता था अभी पैलोसॉरस का। तो यहाँ तक सबने अडॉप्ट कर लिया था और यहाँ पर ही एंड होता है जुरासिक पीरियड का। फिर आता है क्रिटेशियस पीरियड, द लॉन्गेस्ट पीरियड इन डायनासोर्स हिस्ट्री एवर। यहाँ पर ही हमारा जन्म होता है ट्राइसेराटॉप्स और टी रेक्स जैसे खतरनाक डायनासोर्स का। तो एलोसॉरस जो कि अभी कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया था उसने अपने अंदर, वो बन जाता है टीरेक्स में। उससे पहले वो बना था डिस्फेलोसॉरस में, जो कि वेनम फेंक के अपने एनिमी को पैरालाइज करके उसका शिकार करता था। बट अभी वो बन गया था टीरेक्स, द अनडिफीटेबल डायनासोर में। और उस टाइम जो स्टीरोसॉरस थे, जो स्टीरोसॉरस दूसरे स्टीरोसॉरस जो कि हर्बिवोरस थे, उन्होंने देखा कि और जो मैमलिफोन्स थे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो उन्होंने सोचा कि हम रात में जाएंगे और जो डेथ डायनासोर्स हैं उनको हम खाएंगे। तो इस अच्छे एडोप्टेशन को देखते ही आर्कियोप्टेरिक्स ने खुद को बोला कि यार देखो, उन्होंने ये देख लिया और फिर वो मैमलिफोन्स का शिकार करने रात में निकलने लगे। उसके लिए उनको 2 चीजें चाहिए थी, एक तो तेज आंखें और उनकी स्पीड। तो सबसे पहले उन्होंने अपने जो राउंड उनके पुतलियां थे उन्होंने उसको वर्टिकल किया, जिससे वो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होता था। और फिर वो आर्कियोप्टेरिक्स से बन गए क्वाड्रिलोसेम्स में। अभी इच्टोसॉरस को दो शिकारों से उलझना पड़ रहा था, पहले एलोसॉरस और दूसरे क्वासिनस्टस। तो उन्होंने भी अपनी पूरी एनर्जी अपने एडेप्टेशन में लगा दी, जैसे कि उन्होंने 3 नुकीले यहाँ पर 3 नुकीले हॉर्न्स लगाए और अपने गले पर एक सख्त प्लेट को लगा दिया, जिससे वो इच्टोसॉरस से कन्वर्ट हुए ट्राइसेराटॉप्स में, जो कि सेकंड अनडिफीटेबल डायनासोर था। तो ऐसे ही एक दिन जब एक ट्राइसेराटॉप्स खाने की खोज में था, तब टीरेक्स के बेबीज ने उनको घेर लिया। तो ट्राइसेराटॉप्स ने चकमा देकर वो जंगल से भागने लगा। और जब वो जंगल से भागा, बाहर आया जंगल के, तो यहाँ पर उससे ज्यादा बड़े बड़े टीरेक्स का झुंड उन ट्राइसेराटॉप्स को मारने के लिए था। ट्राइसेराटॉप्स उस टाइम इतना खतरनाक हो गया था कि टीरेक्स जैसे खतरनाक डायनासोर्स को भी झुंड में बनाकर रहना पड़ रहा था। इतना, मतलब ट्राइसेराटॉप्स इतना खतरनाक हो गया था। उस टाइम जब टीरेक्स के बड़े बड़े टीरेक्स ने झुंड बनाकर ट्राइसेराटॉप्स को घेर लिया था, तो जस्ट लाइक पिग्स, टीरेक्स उस टाइम पिग्स बन चुके थे और जो ट्राइसेराटॉप्स था वो एक लॉयन बन चुका था, जो सारे पिग्स को मारने की कोशिश कर रहा था। बट जो टीरेक्स थे वो झुंड में थे और टीरेक्स अनडिफीटेबल डायनासोर्स थे। तो उन्होंने ट्राइसेराटॉप्स को, पहला ऐसा डायनासोर बना जिसने ट्राइसेराटॉप्स को मार दिया। पर पता नहीं ट्राइसेराटॉप्स ने भी बहुत सारे डायनासोर्स को मारे, क्योंकि अगर यहाँ पर 1v1 होता तो एब्सोल्युटली ट्राइसेराटॉप्स टीरेक्स को ऐसा फाड़ देता बीच में से और वो जीत जाता। बट यहाँ पर झुंड बना के टीरेक्स थे, इसीलिए वो जीत गए। पर उनको क्या मालूम था कि इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है टीरेक्स को। यहाँ पर यह फाइट हो रही थी, उसी जगह उसी टाइम जब ट्राइसेराटॉप्स का डेथ हुआ, उसी टाइम एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड, 10 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड वहां पर गिरा, जिसने अर्थ की कुछ ऐसी हालत कर दी जो
100 TNT, 100 मेगाटन बिलियन ट्रिलियन TNT जितना उतना ब्लास्ट हुआ और सारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए और यहाँ पर ही एंड होता है क्रिटेशियस पीरियड का। तो दोस्तों कैसा लगे आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।